नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा दीक्षित। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 16वीं विधानसभा का बजट सत्र 11 जुलाई से होगा प्रारंभ। 14 जुलाई से कर सकेंगे बजट पर बहस। पूर्व आईएएस अधिकारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पत्नी को बताया जिम्मेदार। कम नहीं हो रहा गर्मी की तपन का सिलसिला। मौसम विभाग ने कहा अभी महीने भर रहेगा गर्म हवाओं का दौर। जयपुर विधानसभा में शुक्रवार 11 जुलाई को विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। 12 और 13 को शनिवार और रविवार के चलते अवकाश है। इसे देखते हुए 14 जुलाई को बजट पेश किया जाना है। बजट पेश करने के अगले 4 दिन इस पर बहस की जा सकती है और चौथे दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद वित्त मंत्री होगी। उन्हीं की बहस पर जवाब देना होगा। इसके लिए 18 जुलाई तक समय लगेगा। इसके बाद 8 दिन बजट मांगों पर बहस के लिए रखे जाएंगे। बहस पूरी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष को प्रोसीडिंग पर साइन करने होंगे और अंत में राज्यपाल की अनुमति लेकर बजट पारित माना जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में दिन गिने तो बजट पारित करवाने के लिए 16 कार्य दिवस लग रहे हैं। ऐसे में सरकार या तो बजट सत्र के दौरान अवकाश के दिन भी सदन चलाने की अनुमति ले सकती है अथवा मांगों में कटौती की जा सकती है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण प्रदेश की धरोहर संपदाओं, साहित्य, संस्कृति को सहेजने के लिए जल्द ही काम शुरू करने जा रहा है। वित्तीय अधिकारियों के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया है। प्राधिकरण अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में गठित कार्यकारिणी में वित्त सचिव के अलावा डायरेक्टर आर्कियोलॉजी, चीफ टाउन प्लानर और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को स्थायी सदस्य बनाया गया है। शासन सचिवालय में हुई प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया कि धरोहर संरक्षण के सिलसिले में जल्द ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। पर्यटन विभाग के साथ ही कला एवं संस्कृति, आर्कियोलॉजी और आरपीडब्ल्यू जैसे अन्य महकमों को भी जोड़ा जाएगा। लखावत ने बताया कि प्राधिकरण जल्द ही जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पर एक वेबसाइट भी डेवलप करने जा रहा है। बैठक में एक अहम निर्णय में यह भी कहा गया कि अब हर ग्राम पंचायत में धरोहर संरक्षण एवं पर्यटन विकास समिति बनाई जाएगी, जिसका प्रस्ताव जल्द ही सरकार के पास भेजा जाएगा। गाँव के सरपंच को समिति का अध्यक्ष, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को संयोजक और ग्राम सेवक को सेक्रेटरी बनाया जाएगा। प्रचुर मात्रा में जो धरोहर संपदाएं हैं, महापुरुष हैं, हमारा साहित्य है, हमारे संस्कृति है, उसके जो वाहक हैं वो काम करने के नाते एक कुछ नामों पर स्वीकृति हुई कि इन पे काम प्रारंभ करने की आधारभूत ढांचा उसके लिए खड़ा करें। उसके लिए डीपीआर बनाने का काम है और उसके बाद वित्तीय स्वीकृतियों के आधार के ऊपर वो काम हम इसमें से प्रारंभ करने वाले हैं। हुआ कि बहुत सारे विभाग इसमें सम्मिलित होते हैं। इससे राज्य सरकार से एक निवेदन किया जाए कि गांव का सरपंच की अध्यक्षता में और वहाँ के जो हेडमास्टर, जो भी हाईएस्ट स्कूल वहाँ है, सेकेंडरी सीनियर। भरतपुर संभाग की तर्ज पर राज्य सरकार के बीकानेर संभाग में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक में एसीएस प्रशासनिक सुधार राकेश श्रीवास्तव, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशासनिक सुधार लोकनाथ सोनी, संभागीय आयुक्त बीकानेर सहित संभाग के दायरे में आने वाले जिलों के कलेक्टर्स, आईजीपी और एसपी के बीच चर्चा हुई। बैठक में सरकार के कार्यक्रम के संबंध में तैयार की जाने वाली पूरी कार्य योजना के बारे में मंथन हुआ। खास तौर से इस तैयारी बैठक में प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अधिकारियों की तैनातगी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय, मौके पर ही समस्याओं के निपटारे के लिए प्रक्रिया सहित विभिन्न मसलों पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वर्षों से राजा महाराजाओं की खिदमत कर रहा महावत समाज आज अशिक्षा, बेरोजगारी और भुखमरी का शिकार हो रहा है। मुस्लिम समाज के महावत समाज के लोग हाथियों की सवारी कराकर अपना पेट पालते हैं। हाथी की खुराक और इलाज का इंतजाम करने में ही इनकी पूरी कमाई खर्च हो जाती है। आर्थिक संकटों के कारण ये ना तो अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ा पाते हैं और ना ही इन्हें अच्छी तालीम दिला पाते हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि आज महावत समाज के लोग दूसरे के यहाँ मजदूरी करते दिखाई देते हैं, जबकि मुस्लिम समाज के मंसूरी और अंसारी वर्गों के ओबीसी में शामिल किया गया है। अब ओबीसी में शामिल होने के लिए महावत समाज ने राज्य सरकार से गुहार लगाई है। इन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इन्हें ओबीसी में शामिल करेगी, जिससे इनके बच्चे भी उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियां हासिल कर सके।
मावत बिरादरी से, और मावतों की बिरादरी की जयपुर शहर के अंदर तादाद लगभग 18-20 हज़ार है, और जो ज़्यादातर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र। उसके अलावा जो 2-3-4 हज़ार मावत हैं वो जोधपुर है, बीकानेर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, इधर 200 500 की तादाद के अंदर बसे हैं। मगर हम राजा महाराजाओं के ज़माने से राजा महाराजाओं की गुलामी करते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे सरमायादार लोग हैं नहीं। हमारे पास आमद नहीं होने की वजह से पढ़ाई में, शिक्षा में हम लोग पिछड़े रहे, पीछे रहे। जब इतने हम दबे कुचले लोग हैं, इतने बैकवर्ड लोग हैं हम, तो जब अंसारी, मंसूरी और अदर बिरादरियाँ जो ऐसे वाली हैं उनको ओबीसी में शामिल है, तो हमारी ये मांग है कि हमें भी ओबीसी में शामिल किया जाए। राजधानी के होटल्स में देर रात चलने वाली पार्टियों के दौरान मारपीट और लड़ाई झगड़ों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर पार्टी में प्रवेश को लेकर सी स्कीम स्थित एक होटल में बखेड़ा खड़ा हो गया। मामला अहिंसा सर्किल स्थित होटल ब्लैकआउट से जुड़ा है, जहां कुछ बदमाश युवकों ने होटल के सिक्योरिटी मैनेजर पर जानलेवा हमला कर दिया। पार्टी में मुफ्त में एंट्री नहीं दिलाए जाने से बौखलाए बदमाश युवकों ने एक तंदूर से सरिया उठाकर सिक्योरिटी मैनेजर की पीठ पर घोंप दिया। इस दौरान अपने साथी को बचाने आए एक और सिक्योरिटी गार्ड पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। अशोकनगर थाना पुलिस ने इस संबंध में जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रात की घटना है, एंट्री को लेके हुई थी। हम एंट्री पे खड़े थे, वो 4-5 लड़के आए, उन्होंने एंट्री पे बदतमीजी करने लगी, मैंने से गालियाँ गलौज करने लगे, मेरे से गालियाँ गलौज की, मैंने वहाँ से समझा बुझा के इनको भेज दिया। फिर वापस वो घूम के वापस अहिंसा सर्किल पे आए, तो उन्होंने वार्ता पे हमला कर दिया। सरिया था उनके हाथ में, गरम 2 सरिया थे, एक पहला मेरे दोस्त के मारा, उन्होंने पकड़ लिया, दूसरा मेरे पेट में मारने की कोशिश की, मैंने पकड़ लिया, दूसरा हाथ पे लगी, और अचानक फिर आगे पीछे से किसी ने, उसके हाथ में कादिर था, सरिया था, कादिर ने पीछे से आके हमला कर दिया, जानलेवा हमला किया। हम काफी, हमेशा वो आते हैं, हर डेली आते हैं, नाटक करते हैं आके। राज्य सरकार व एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा इस साल एमबीबीएस में प्रवेश लेने वालों को भुगतना पड़ेगा। एमसीआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आकलन रिपोर्ट 11-12 अप्रैल में कॉलेज के विभागों में कई खामियां गिनाते हुए नए सत्र 2014-15 में 250 की जगह 150 सीटों पर ही प्रवेश देने का फैसला लिया है। अब कमेटी यह सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेगी। कमेटी की बैठक 9 मई को हुई थी। इधर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष नेपालिया ने बताया कि इन खामियाजों के कारण केंद्र सरकार को जवाब भेजा जाएगा। हमारे यहाँ 250 सीटों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और सुविधाएं उपलब्ध है। एमआई रोड इलाके में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर फांसी लगा ली। सूचना पर विधायकपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक का नाम अनूप शर्मा है। पुलिस ने परिजनों की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पत्नी अनामिका और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसकी पत्नी और अन्य 3 लोगों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि सुसाइड नोट में मृतक ने शास्त्री नगर एसपी द्वारका प्रसाद का भी नाम शामिल किया है। पुलिस ने सुसाइड नोट और परिजनों की ओर से दर्ज कराए मामले के आधार पर जांच शुरू कर दी है। राजधानी में महिला अत्याचार के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते अपराधी और मनचले बेखौफ हैं। हालात यह है कि पिछले 1 साल में ही गुलाबी नगर में महिलाओं के छेड़छाड़ के मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी 2014 से मई तक अलग अलग थानों में छेड़छाड़ के 232 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि वर्ष 2013 के शुरुआती 5 माह में इनकी संख्या 101 ही थी। इसके अलावा गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुराचार के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में दुराचार के 93 मामले दर्ज हुए, जिनकी संख्या गत वर्ष 85 थी।
राजधानी जयपुर में महेश नगर के स्वेज फार्म में मंगलवार शाम को पड़ोसी किराएदार द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बाद अवसाद में आकर आत्मदाह करने वाली नाबालिग छात्रा की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पीड़िता को 50% से अधिक झुलस जाने के बाद मंगलवार रात सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे देर रात होश आया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार पीड़िता की हालत स्थिर बनी हुई है। पीड़िता ने होश में आने के बाद बताया कि उसके साथ दुष्कर्म होने से यह कदम उठाया। महेश नगर के स्वेज फार्म में गत 3 जून की शाम मुलतरू बिहार की रहने वाली करीब 15 वर्षीय छात्रा घर में अकेली थी और अपनी मां से बात करने के लिए फोन मांगने पर आरोपी एवं अलवर जिले के राजगढ़ निवासी मनीष ने उसे अपने कमरे में खींच लिया और दुष्कर्म किया। बीकानेर ने अपने गेंदबाजों विशाल हर्ष व अजय गिगना के शानदार प्रदर्शन के दम पर टोंक को 194 रनों से हराकर राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता जीत ली। बीकानेर के सादुल क्लब मैदान पर बीकानेर टोंक के मध्य खेले गए 3 दिवसीय फाइनल मैच के अंतिम दिन बीकानेर ने अपनी दूसरी पारी में कुल 195 रन बनाए। टीम के लिए विनोद सिगर नाबाद 79 रनों का योगदान दिया। टोंक के लिए करण राज 4 व इस्माइल अहमद 2 विकेट प्राप्त किए। टोंक को मैच जीतने के लिए 299 रनों का लक्ष्य मिला। टोंक की दूसरी पारी मात्र 104 रनों के स्कोर पर सिमट गई। शुक्रवार को छाए हल्के बादल भी गुलाबी नगरी के बाशिंदों को तीखी धूप से निजात नहीं दिला पाए। बादलों की आवाजाही के बीच उमस भरी गर्म हवाओं का भी पूरा जोर रहा। हालांकि मौसम विभाग ने अगले आने वाले 3-4 दिनों में तापमान में कुछ गिरावट के संकेत दिए हैं, लेकिन लू का प्रकोप भी जारी रहने की संभावना जताई है। दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने मानसून कुछ देरी से आने और सामान्य बारिश की ओर भी इशारा किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक की माने तो आने वाले 3-4 दिन शहर का उच्चतम तापमान थोड़ा बहुत गिरेगा और 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान रहेगा। इस दौरान गर्म हवाओं के कारण लू की आशंका भी बनी रहेगी। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी तेज हवाओं का जोर रहेगा। एक तो जून का महीना है जिसके अंदर सूर्य की अवधि है वो बहुत ज़्यादा रहती है करती है, मतलब डे ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है करता है, तो नेचुरली गर्मी तो है जो हमेशा की तरह ही पड़ती है करती है। पीछे कुछ दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के दौर है जो ज़्यादा रहे, पूरे राजस्थान के अंदर वो छाए रहे कि ये बादल बारिश वगैरह होती रही करती रही, तो गर्मी का असर हमें है जो इतना महसूस नहीं हुआ। अभी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिमी शुरू हो गई है कर गई है, पश्चिमी विक्षोभ के दौर है जो कम हो रहे हैं कर रहे हैं, तो गर्मी का है जो होना स्वाभाविक है। और ये गर्मी कोई नई चीज़ नहीं है, सदियों से है जो जून के महीने के अंदर इस तरह की गर्मी है वो होती रही है। बात करें मानसून की तो केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। राजस्थान में मानसून 20 से 25 जून के बीच आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस बार पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश का मौसम बार बार बदला। जिन दिनों में भयंकर गर्मी पड़नी चाहिए थी उन दिनों में प्रदेश में आंधी और बारिश का जोर रहा। इसी कारण प्रदेश का मौसम तंत्र गड़बड़ा गया और मानसून देरी से आने की आशंका बढ़ गई।
फिलहाल पूरा प्रदेश भयंकर गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग का कहना है कि यदि गर्मी का यूं ही दौर रहा तो मानसून समय पर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। साथ ही प्रदेश में 95% तक औसत बारिश हो सकती है। बेशक ये मानसून को खींच करके लाने में हमेशा सहायक होती है करती है। जितनी गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है उतना ही शीघ्र जल्दी है जो मानसून हम तक पहुँचता है। उसमें दिन अगले भले ही 20-25 लग जाए कर जाए, मगर फिर भी है जो गर्मी मानसून को हम तक लाने में है जो सहायक सिद्ध होती है। हमेशा बारिश है जो सामान्य रहनी करनी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और केरला पे है जो लेट हुआ है ये तो ठीक है, मगर इसके बावजूद भी है जो बारिश के अंदर है जो मेरी ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी करेगी। जब से ऑनसेट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा करेगा तो अच्छी बारिश देगा। मानसून के देरी से पहुंचने में अल नीनो का क्या प्रभाव रहा, इस पर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक का कहना है कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अल नीनो के प्रभाव का आंकलन करने के लिए लंबे समय की गणना की जरूरत होती है। बहरहाल देर से ही सही देश में तो मानसून ने दस्तक दे दी है। अब प्रदेश वासियों को इसका थोड़ा और इंतजार करना होगा। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 16वीं विधानसभा का बजट सत्र 11 जुलाई से होगा प्रारंभ। 14 जुलाई से कर सकेंगे बजट पर बहस। पूर्व IAS अधिकारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पत्नी को बताया जिम्मेदार। कम नहीं हो रहा गर्मी की तपन का सिलसिला। मौसम विभाग ने कहा अभी महीने भर रहेगा गर्म हवाओं का दौर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर CTI पर।